जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। परमात्मा का शुक्राना करते करते धीरे धीरे वो समझ आने लगती है जो वो हमें सिखाना चाहते हैं। शायद हम लोग जो सोचते हैं, जो हमारे भावों में होता है, ज़्यादातर वो हमारी कल्पना भी हो सकता है। हमारा थॉट प्रोसेस किस तरीके से चलता है, वो सब कुछ जो कुछ भी है वो परमात्मा तो बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसे पता है कि हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है। वो टेस्ट भी लेते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति में भी डाल देते हैं जब हम अच्छे बुरे की समझ में भी नहीं रहते, उससे भी बाहर चले जाते हैं। इसीलिए शायद किसी एक शक्ति का हमारे साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें कम से कम सही मार्ग, सही रास्ता और वो सब समझाए जो हमारे जीवन में उस समय, उस परिस्थिति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो जानते हैं कि हमारे लिए कब क्या सही है। हमारे अंदर के एक कश्मकश को किस तरीके से आंखों के सामने ही पल में एकदम से दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, तो कश्मकश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो शक्ति ही इतनी डिवाइन है कि हम उस शक्ति के सामने किसी भी अपने अहम को रख ही नहीं सकते। हमारी क्या औकात। वो जो डिवाइन एनर्जी मेरे सामने, मेरा महाशिव बैठा है, हमारे अंदर के जितनी भी हमारी सोल के अंदर कमियां हैं, उन कमियों को दूर करता है। वो जानता है कि हमारे अंदर जो कमी नहीं है, हम उस कमी को ज़बरदस्ती क्यों लाएं। हमारा दिल अच्छा होगा, मन साफ होगा, हमारे अंदर किसी के लिए कोई नफरत, कोई घृणा, कोई भी किसी भी तरह का भाव हो ही ना। गलत तो कभी भी नहीं। बाकी सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में है। जो होना है वो तो होगा ही, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। बस कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर घटित होता चला जाता है, शायद जो ये समझाने के लिए होता है कि पता नहीं हमें जो कहने का, करने का आदेश दिया गया, वो हमें किस तरीके से पूरा करना है। जो कुछ भी हो उसका, उस परिस्थिति का, चाहे वो गलत है, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसको किस कदर रास्ता बदलकर जाने के लिए मजबूर कर दे, वो मेरा गुरु, उसकी करनी हम कभी समझ ही नहीं सकते। पता नहीं, कुछ प्रैक्टिकल ऐसे होते हैं जो हम समझ में नहीं आते। सच बता रही हूँ। ऐसा होता है कि जैसे हमारे मन में हमेशा अविश्वास ही अविश्वास घिरता जा रहा है, एक अंधेरा घिरता जा रहा है, लेकिन वो दिया रोशन जो उसके नाम का हमारे दिल के अंदर है, वो उस अंधेरे को ठहरने ही नहीं देगा। वो तो निकाल कर बाहर कर देगा। उसे सब पता है, हमारे आसपास, दाएं बाएं, अंदर बाहर, हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे घर के आसपास माहौल में, किन परिस्थितियों में हम बाहर निकलते हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, सब कुछ वो जानते हैं। हमारे लिए क्या अनहोनी है वो भी जानते हैं, लेकिन उससे हमें कैसे बचाना है ये वो भी जानते हैं। हमारी सॉल की जर्नी जो पता नहीं कितने युगों से चलती आ रही है, कितने युगों से, और अब जाकर हमारा नंबर आया है
कि हम सिर्फ अपने इस जन्म को नहीं देख सकते, हम अपना युगों युगों का सफर भी नहीं देख सकते। पता नहीं कब से चलता आ रहा है और अब जाकर हमारा नंबर आया, और उस नंबर के आने पर अगर हम अपने परमात्मा को पहचान कर भी अनदेखा करते हैं तो हमारे जैसा बेवकूफ इंसान कोई होगा ही नहीं धरती पर। बहुत सारी ऐसी अनजानी शक्तियां होती हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जिसने इस पूरी धरती को संभाल रखा है, वो एक ऐसी डिवाइन एनर्जी जिसने हमें पल पल, हमारे जीवन का हर क्षण, हर दिन, हर पल, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, जो भी समय दिया है जीवन का, वो ब्लेस किया है। और वो क्यों ब्लेस किया है, वो परमात्मा हमें धीरे धीरे हमारे ही इस रास्ते को समझाने में हमारी मदद करता है, उस पहेली को सुलझाने में मदद करता है, जो शायद हमारी जीवन के पिछले जन्म के सफर से भी जुड़ी हुई वो कड़ियां होती हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते, लेकिन वो देख लेते हैं और उन्हें पता है हमारे इस जीवन के इस सॉल्व में अगर हमारा नंबर आ गया है, हमारी मुक्ति तय है, तो हमसे रिलेटेड जितनी कड़ियां हैं वो इस जन्म की नहीं, पता नहीं कितने युगों से जो भी सफर हम जीते आ रहे हैं उन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी कहीं भी कोई भी विराम होगा, वो सब कुछ हमारे सामने होगा और उन सब की मुक्ति तय है। उन सब को ही तो हमारी तरफ से, मेरी सॉल का अगर किसी से कनेक्शन रहा है, कभी होगा, जितना भी सफ़र था, जितना भी लंबा सफ़र, उस जर्नी के हिसाब से जितने भी हमारे रिलेशन हुए होंगे, कोई कनेक्शन हुए होंगे, कोई गिव एंड टेक है, कितने रिश्ते हुए होंगे, कितने भाई बहन, माँ बाप, वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता है कि इस सॉल की अगर मुक्ति ये देनी है तो इसका सबसे गिव एंड टेक तो पूरा करना ही पड़ेगा। वो गिव एंड टेक जो मेरे परमात्मा ने अपनी उस अंतर्दृष्टि से सब कुछ जानते हुए उस रास्ते पर जो भी किस तरीके से हम किन कर्मों से बैलेंस करते हुए कितनी घड़ियों को, कितने समय को बदल देंगे, वो सब परमात्मा जानता है, हम नहीं जानते। हमारे मन में जो भी ख्वाहिशें हैं, क्या सही है क्या गलत है, सब उसके चरणों में रखी हैं। उसकी मर्जी वो पूरा करे, उसकी मर्जी वो पूरा ना करे। वो मालिक, वो पालनहार, वो देने वाला, वो कृपा दयालु, उसका मन करे तो वो कुछ भी कर दे। वो शक्ति ही ऐसी है। हमारे जैसे इंसानों की क्या औकात जो हम उनके सामने अपनी जिद रखकर बैठ जाए या अपने मन में उभरने वाले लालच से दूर भागने के बजाय उसको अपने मन में ही रख कर बैठ जाएं, तो वो परमात्मा क्या हमसे नाराज नहीं होगा? उस लालच को ही तो दूर भगाना है। वो लालच है क्या? वो हर चीज की तरह, हर घड़ी की तरह, एक ऐसे जैसे कि कोई किसी के ऊपर भी अपनी जगह बनाकर बैठ जाता है कि ये मेरा है, ये मेरा ही तो हटाना है। मेरा तो सच में कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ। क्योंकि हमारा मालिक कौन है? मेरा मालिक तो मेरा परमात्मा है। उसकी जो मर्जी, जैसे मर्जी रखे, जैसे मर्जी दे, जो उसको करवाना है करवाएगा। क्योंकि हमारे जैसे जो भी सेवक होते हैं उनका काम है सिर्फ अपने मालिक की आज्ञा मानना, हुक्म मानना, इसके अलावा कुछ नहीं। जब हमने अपनी जीवन की डोर ही परमात्मा को दे दी है तो फिर इस बात से क्या डरना या क्या सोचना कि अब आगे क्या होगा।
क्योंकि वो जो करेगा बहुत अच्छा करेगा। उसे पता है किस गुलदस्ते में कितने सारे फूल कौन कौन से सुंदर सजेंगे और उस गुलदस्ते की शोभा बढ़ाएंगे। उसमें कौन कौन से फूल आएंगे, कोई गुलाब का होगा, कोई रजनीगंधा, कोई लोटस, कोई कुछ, इतनी अलग अलग किस्में होती हैं, रंग होते हैं। वो जो रंग भरे जाएंगे, जो उस गुलदस्ते को सजाने के लिए उसके अंदर जितने भी तरह के फूल शोभित होंगे, वो सब उस परमात्मा की ही तो देन है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। इसी तरह ये हमारा घर होता है, हमारा एक घर, जिसमें इस घर को महकाने के लिए जितने भी रिश्ते परमात्मा ने दिए हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए जो रिश्ते दिए हैं, उन सब से ही तो ये घर सजता है। उस घर के अंदर अगर रहने वालों के अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सब कुछ हट जाए और एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े, तो उससे बेहतर कोई घर हो ही नहीं सकता। जो सीख परमात्मा दे रहा है, अपने अंदर की कड़वाहट को हटाकर बाहर फेंकना है, वही सीख हमें अपने जीवन में लेने के लिए आगे बढ़ना होगा। उन सब बातों को भूलना होगा, चाहे पहले कुछ भी हुआ हो, किसी ने किसी के लिए कुछ भी किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कौन सा ऐसा गिव एंड टेक रह जाता है जो हमारे रास्ते में कांटा बनता है। हमें वही सब समझना होगा जो मेरा परमात्मा मुझे सिखा रहा है, समझा रहा है, वही सब मुझे समझना होगा। शुक्राना मेरे गुरुजी, जो कुछ भी तुम बता रहे हो, दिखा रहे हो, जो रंग मेरे जीवन में तुम भरना चाहते हो, वो तुम मेरे मालिक हो। जैसे मर्जी भर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा मालिक मुझे कितना दे रहा है, क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है। तुम कुछ बख्शोगे बख्शनहार, तो वो मेरा नसीब होगा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम हो तो मैं हूं। तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, एक पल भी नहीं, एक घड़ी भी नहीं, क्योंकि तुमने जो साथ बख्शा है, वो साथ मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। मेरे सामने इसके अलावा और ना तो कुछ था, ना है, ना ही इससे ज्यादा कीमती कुछ होगा। तेरा आशीर्वाद, तेरा प्यार, तेरी ब्लेसिंग मेरे लिए सबसे कीमती वरदान है। तुम जहां चाहे, जैसे चाहे ले चलो, चलने के लिए तैयार हूं। अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूं। जो रास्ता तुमने दिखाया है, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़कर चलना है। मुझे किसी चीज में फंसना नहीं है। कब, कहाँ, किससे क्या सेवा लेनी है, क्या काम करवाना है, सब तुम्हारी मर्जी है। सब तुम्हारी मर्जी। जो तुम बता रहे हो, समझाना चाह रहे हो, धीरे धीरे इस छोटी सी बुद्धि में आ रही है। उन पलों में अगर कभी मेरा मन बेचैन हुआ या कंफ्यूज हुआ, तो उसके लिए माफी, बहुत बड़ी सॉरी। क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो कहना है मुझे सीधा तुम्हें कहना है और किसी को नहीं। जो मांगना है तुमसे मांगना है, क्योंकि तुम देनदार हो, तुम बख्शनहार हो। तुम मेरे परमात्मा, जो मेरा साथ देने पता नहीं कितने युगों से मेरे साथ चल रहे हो। आज मेरा नंबर आया, आज मुझे लगा, आज वो एहसास हुआ कि कोई खुशी तुम्हारे रूप में मेरे जीवन में आई है। इससे बेहतर कोई आशीर्वाद हो ही नहीं सकता। मांगना नहीं आता, सच में मांगना नहीं आता मेरे प्रभु, मुझे मांगना नहीं आता। इतनी समझ भी नहीं चाहिए मुझे कि मैं क्या मांगूं तुझसे। जो तेरा मन आए तू बख्श दे, कुछ भी, कैसा भी, क्योंकि तू ज्यादा बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या सही है।
मैं क्यों उम्मीद रखूं, मैं क्यों सोचूं। जो वर्तमान जो समय चल रहा है, जो पल तूने दिए हैं, उसको तो जी लूं जिसमें तू मेरे साथ है। ऐसे भगवान के साथ जो भी समय मिला है खुशी खुशी जी लें। जो भी तुम दोगे बहुत बेहतर दोगे। हमारे जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए ही तुम गुरु रूप में हमारे साथ, हमारे घर के अंदर विराजमान हो, हमारे मन में विराजमान हो, इस पूरी सृष्टि में विराजमान हो। बस देखने की नजर चाहिए। उस नजर पर से भी पर्दा तुम ही हटाते हो। तुम ही बताते हो कि कब तुम्हारा समय आया, कब तुमने अपने हाथ से वो पर्दा हटाया और कब इतनी अकल आई कि परमात्मा कितना प्यारा होता है, कितना अच्छा होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी। आज इतना ही प्यार और इतना ही भाव और इतने ही मन में इतने सारे शुक्राने दौड़ रहे थे। शुक्राना तेरा मालिक, अपनी शरण देने का शुक्राना। हमेशा अपनी शरण में रखना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक।